मैं हूं गिरीश गहलोत और आप देख रहे हैं मेरू व्यापार। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग से परेशान हैं। 3 दिन से धरना लगातार चल रहा है और आज विधायक यमुनोत्री मौके पर आए, उसके बाद आश्वासन मिला है। हालांकि आश्वासन कब पूरा होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाला जो विभाग पीएमजीएसवाई विभाग है, इससे पहले भी कई बार चर्चाओं में रह चुका है। अब विभाग ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं, कहा है कि उसके पास बजट नहीं है। क्या है ये मामला, इससे पहले लोगों का गुस्सा किस तरीके से था, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आमंत्रित किया गया है और ये धरना कार्यक्रम आप लोगों ने तब तक साथ देना है जब तक आपको पैसा नहीं दिया जाता। इसके लिए हमें बोलते रहना पड़े, तब बोलते रहना पड़े। अब जब आ गए हैं यहाँ से वो उठा करके तो अब खड़ा नहीं होना है। अरे ये नहीं चाहिए कि इनको मिटाया जाए, इनको मिटाएंगे हम नहीं होंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं और आप लोगों को आमंत्रित किया गया है। और पूरी खबर पर हमारे साथ चिन्याली सौड़ से राजेंद्र रांगड़ साहब जुड़ गए। राजेंद्र जी, स्वागत आपका मेरू व्यापार में। धन्यवाद। राजेंद्र जी, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफी चर्चाओं में रहती है। हम देखते हैं कई बार जिला योजनाओं की बैठक हो या कोई भी बैठक हो, अक्सर ये विभाग के अधिकारी डांट बहुत खाते हैं। अब वजह क्या है? अब की बार तो पूरी तरह से विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं, कह दिए बजट ही नहीं है, हमारे स्तर पर कोई मामला ही नहीं है, शासन स्तर से बजट नहीं आ रहा। आप लोग 3 दिन से धरने बैठे हैं, मसला क्या था? कौन कौन से गाँव से प्रभावित है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पीएमजीएसवाई विभाग है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग, यहाँ पर चिन्याली सौड़ में इनके पास कई सड़कें हैं ब्लॉक की, और इन्होंने सड़क तो बना दी है, जैसे धरासू ताराकोट मोटर मार्ग है, अपना जगड़गांव मोटर मार्ग है, बगोड़ी मोटर मार्ग है, और गढ़वाल घाट मोटर मार्ग, कोटबागी मोटर मार्ग, ये तमाम मोटर मार्ग इस विभाग के पास है। और आज की डेट में लगाओ तो कई वर्ष बीत गए हैं, तकरीबन 8-10 वर्ष, 8-10 साल बीत जाने पर भी जैसे बनाड़ी मोटर मार्ग का प्रतिकर नहीं मिला है जी। और यहाँ पर 3 किलोमीटर की नहर थी, और ये नहर न बनने से तकरीबन कई हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी हुई है जी। का मुद्दा है, तो उसमें विभाग ने सड़क तो बना दी है, परंतु 4 पुल है, उसमें 4 पुल अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण वो सड़क पेंटिंग हो गई सड़क में जी। और अब आवागमन लायक सड़क नहीं। आजकल बरसात हुई तो पूरी सड़क गदेरे से टूट गई, और अब यहाँ पर आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिससे कई गांव की लाइफ लाइन धरासू ताराकोट जिबे मोटर मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो रखी है और उससे आवागमन नहीं हो पा रहा है, लोग बाग परेशान हो रखे हैं। ऐसे ही गढ़वाल घाट मोटर मार्ग का मुद्दा है। गढ़वाल घाट मोटर मार्ग है पीएमजीएसवाई के पास, और वहाँ 200 मीटर हिस्सा आजकल बरसात में ध्वस्त हो गए हैं, तो ये भी नहीं बन पाई है। विभाग के जो अच्छी अभियंता है वो कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बजट की बहुत प्रॉब्लम है, बजट न मिलने के कारण ये कार्य नहीं हो पा रहा है जी। तो ये तमाम मुद्दे थे जिसके कारण हम लोग पहले तो अल्टीमेटम दिया, कई बार आश्वासन भी मिले हमें। जब आश्वासन का पालन ये नहीं हुआ तो उसके बाद हमें मजबूरन प्रधान संख्या अध्यक्ष जो है श्री कोमल सिंह राणा जी, उनके सानिध्य में यहाँ पर धरने पे बैठे इनके कार्यालय में। आज आप 3 दिन से लोग धरने पे बैठे हुए हैं, आज विधायक यमुनोत्री वहाँ पर आया, इससे पहले कोई प्रयास हुआ विभाग की तरफ से? क्योंकि विभाग तो पहले कह चुका कि हमारे पास बजट नहीं है। मंत्री विधायक यमुनोत्री को आप लोगों ने बुलाया था या खुद आए थे? नहीं, जो माननीय विधायक यमुनोत्री हैं वो खुद आए थे यहाँ पर आज। हमने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि मैंने माननीय विधायक जी को भी कई बार कहा इस मामले में। विधायक जी ने कहा कि मैं वहाँ पीएमजीएसवाई विभाग में और नीचे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लाऊंगा, परंतु आज फिर विधायक इस जो हमारा 3 दिन से धरना यहाँ पर चल रहा था, धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया आंदोलनकारियों को कि आप लोग 25-26 सितंबर को देहरादून आइए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और इस समस्या का समाधान करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। राजन जी, आपको क्या लगता है कि इस बार फिर एक आश्वासन मिलेगा या बजट मिल जाएगा विभाग को? क्या कितनी उम्मीद है? क्योंकि विधानसभा चुनाव सर पर है और खुद जब विधायक यमुनोत्री जी अपने बयान देते हैं तो उसमें कहा जाता है कि उनके इलाके में तमाम सड़कें हुई हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है, सड़कों की समस्या ही लगभग 95% पूरी दूर हो चुकी है समस्या।
कितना यहाँ भरोसा है आपको? यहाँ पर ये होता है कि पीएमजीएसवाई विभाग की जहाँ तक मैं बात करूं, ये विभाग सड़क तो बना देते हैं, ठेकेदारों का पेमेंट हो जाता है जी। क्योंकि वहां पर कमीशन मिल जाता है। जो गरीब काश्तकार हैं, जिनकी भूमि कटी है, खेत खलिहान कटे हैं, और ये इनका कमीशन तो मिलता नहीं शायद, और यहाँ पर ये काम हो नहीं पाता है। नहीं देखिए, अभी तो जो लोग यहाँ पर बाइट हमने देखी उनमें ये लोग साफ कह रहे हैं कि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। विभाग ने कहा है हमारे स्तर का कोई मामला नहीं है, शासन से बजट नहीं आ रहा है, ये कहा जाए। ये मामला है, विभाग यही कह रहा है, अशासी अभियंता पीएमजीएसवाई, कि हमारे स्तर का मामला ये शासन में पहुंच चुका है, और अब शासन ही अगर पैसा देता है तो बजट देता है तो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल राजन जी, आप हमारे साथ बने रहिए, जरा चिन्याली सड़क के लोग क्या कह रहे हैं इस पर नजर डालते हैं। आप 1 मिनट वेट कीजिए। आज यहाँ पर जो दिनांक 2/9/2021 से जो हमारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का अल्टीमेटम पीएमजीएसवाई विभाग को दिया गया था, वो हम उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा दिनांक 15/9/2021 से आज 17 तारीख को तीसरा दिन था धरने का। और यहाँ पर हम लोग समस्त हमारे प्रधान साहिबान एवं महिला प्रधान, क्षेत्र के सम्मानित जनता, खासकर सभी लोग सहयोग कर रहे थे। और यहाँ पर आज हमारे बीच में धरना स्थल पर माननीय विधायक श्री केदार सिंह राव जी पहुंचे, जिनके आश्वासन के बाद, मतलब आश्वासन ये दिया गया हमको कि दिनांक 25-26 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री केशवराम जी से समय लेकर शासन स्तर पर लंबित मामलों की यहाँ पर जनता जवाब के बारे में बताया गया है कि हमारे स्तर पर कोई लंबित नहीं है, शासन पैसा नहीं दे रहा है, स्पष्ट कह रहा है कि शासन हमको पैसा नहीं दे रहा है। तो हमने इस संदर्भ में आदरणीय विधायक जी से आग्रह किया कि आपके स्तर से जो है लंबित पैसा शासन देता है, ये नगवाल जी का कहना भी सही था, और पैसा सरकार देगी तभी काश्तकारों को मिलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय विधायक जी ने मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए समय मांगा है, जिसमें 25-26 तारीख सितंबर का दिन तय हुआ है। और हमारे 6 गाँव से जो यहाँ पर धरना स्थल पर प्रधान बैठे थे, उनको बैठक में आमंत्रित किया जाएगा, और हम लोग वहाँ से तब आएंगे जब हमें उचित आश्वासन, हमारा कंपनसेशन का निस्तारण नहीं होता। और धरना आज हमने इस बेस पे आस्थगित किया कि विधायक जी ने आश्वस्त किया कि आप शासन में अगर लंबित है तो मेरे स्तर का मामला है, मैं आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जो संबंधित विभाग के हैं केशवराम जी से, उनसे उनके समक्ष आपको बैठाकर आपकी मांगों का समाधान कराऊंगा। और इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यह भी तो एक बार फिर राजेंद्र अगर जी का केस चलते हैं। राजेंद्र जी, आपने सुना ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। विभाग ने कहा कि बजट ही नहीं है, सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी के हैं, और अब जब धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद इस बात की चिंता हो रही है कि विभाग जाए, लोग जब धरने बैठ गए तब बजट लेने जाया जाएगा, चुनाव सर पर है। राजेंद्र जी, आपने सुना बयान जो कोमल सिंह बयान दे रहे थे, उसमें कोमल सिंह जो बयान दे रहे थे उसमें साफ कहा गया है कि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बजट दे नहीं रहा विभाग, सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी के विधायक आपके पास आते हैं जब धरना प्रदर्शन हो रहा है उनकी विधानसभा में। इससे पहले जब मामला सरकार के पास था तो पहले क्यों नहीं दिया जाता, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या विधायक जी कुछ बोले इस बारे में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं की सरकार अभी है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तमाम 8-10 वर्षों से ये मामला चल रहा है, और विभाग हमेशा हाथ खड़ा करता है। बनाड़ी के ग्रामीणों की हम बात करें तो इससे पहले भी बनाड़ी में धरना प्रदर्शन हुआ था। उसके जब पीएमजीएसवाई के एक्शन अशासी अभियंता वहाँ पर पहुँचे तो उनके आश्वासन थे, धरना उनका भी समाप्त हुआ था। इसके बाद आज कई क्षेत्र जिलों के जो क्षेत्र निचली गमरी का क्षेत्र हो, 10 की 20 पट्टी का क्षेत्र हो, हाथर पट्टी का क्षेत्र हो, तमाम इनके पास जितने भी सड़कें हैं उनके पास यहाँ पर जो सड़क तो बन गई है, परंतु पर्टिकल न मिलने के कारण ग्रामीण काफी परेशान है। बेहतर काम बीजेपी सरकार में हुआ, जो थे दूसरे यूपीडी या अन्य जो दल रहे हैं उसमें काम हुआ, क्षेत्र यमुनोत्री के लिहाज से किस दौरान का अच्छा काम हुआ?
बिल्कुल जहाँ तक या हड़ताल लगातार सभी दलों में हड़तालें चलती रही? यमुनोत्री विधानसभा की बात करें तो हड़तालें तो अपने जो जरूरी अधिकार हैं उसके लिए जनता भी तत्पर रहती है। हड़तालें हुई है दरासू तराकोट जी में मोटर मार्ग के लिए पहले भी बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुए हैं, तालाबंदी हुई है। तमाम इस तालाबंदी के कारण ग्रामीणों की सक्रियता के कारण कई वर्षों से जो दरासू तराकोट जी में मोटर मार्ग था वो बन पाया, डुनगा तराकोट मोटर मार्ग था वो बन पाया, गढ़वाल घाट मोटर मार्ग के लिए भी ऐसे धरना प्रदर्शन, बगोड़ी मोटर मार्ग के लिए जाता है। जनता ने संघर्ष किया, जनता को श्रेय जाता है या आपकी सरकारों को जाता है या स्थानीय विधायकों ने सहयोग किया, इस वजह से काम हो रहे लोगों के? सहयोग की जहाँ तक बात करें, क्योंकि जहाँ तक ग्रामीण अगर जिस गांव के ग्रामीण सजग हैं वहाँ पर जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, अपने आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाई, उसके बाद ही जो संज्ञान में आता है, शासन प्रशासन संज्ञान में तभी मामला आता है जब कहीं पर धरना प्रदर्शन होता है, कहीं पर आवाज उठती है तो उनकी आवाज वहां तक पहुंचती है। उससे पहले कोई कार्य नहीं हो पाता है। बगोड़ी मोटर मार्ग, ये कहने का मतलब है, राजेंद्र रांगड़ जो हमारे साथ जुड़े हुए, कहने का मतलब ये है कि सरकार किसी भी दल की हो, यदि लोग जागरूक नहीं है तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि आपके पास तभी आएंगे जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, चुनाव का इंतजार नहीं करना होगा, समय रहते पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इस भरोसे यदि रहेंगे कि जनप्रतिनिधि अपने आप हमारे पास आएंगे तो काम होने वाला नहीं है। हमारे साथ राजेंद्र रांगड़ जुड़े थे चिन्याली रिसोर्ट से। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।